जयंती मनाई जा रही है। वैसे 47 वर्ष हो गए उनको आज, लेकिन जयंती का जो प्रश्न रहेगा उनको 148वीं जयंती है। तो वैसे तो बहुत दिनों से हम मनाते चले आ रहे हैं और हम जो है हाँ तो अभी दूर दराज से चलकर हमारे जमुना पार के खेड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं और हम चाहेंगे कि सरदार पटेल जी के चित्र पर जो है माल्यार्पण कर उनका जो है श्रद्धांजलि अर्पित करें। सरदार पटेल की बहुत सी खूबियां थी और जिस चीज को चाहते थे अच्छा कार्य के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करें। और संयोजक जी से चाहूंगा कि आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत करते रहें, उसका इंतजार न करें कि बोला जाए। जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं चाहूंगा कि आप आए और देश रत्न भारत रत्न की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित करें। इस माल्यार्पण की कड़ी में जो हमारे अतिथि आ रहे हैं, सीधे पहले मंच की ओर हमारे साथी लोग देखे, सीधे पहले मंच पर ले आवे, उनका सम्मान किया जाए, उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित करें, फिर उचित आसन पर पहुंचाने का कष्ट करें। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 31 अक्टूबर के दिन आज की हम सब स्वागत करे। 31 अक्टूबर के दिन आज की हम सब स्वागत करे। झुरझुर बहे पवन की धार की हम सब स्वागत करे। झुरझुर बहे पवन की धार की हम सब स्वागत करे। कब से निहार ला पटेल जी की रहिया, कब से निहार ला पटेल जी की रहिया। सिंह कहवा लगायो बड़ी देर की हम सब स्वागत करे। सिंह कहवा लगायो कि हम सब स्वागत करे। झबेर जी निहारे तोरी डगरिया, झबेर जी निहारे तोरी डगरिया। पुत्र कहवा लगायो बड़ी देर की हम सब स्वागत करे। पुत्र कहवा लगायो बड़ी देर की हम सब स्वागत करे। माता निहारे पुत्र के डगरिया, माता निहारे पुत्र के डगरिया। लोहा कहवा लगायो बड़ी देर की हम सब स्वागत करे। लोहा कहवा लगायो बड़ी देर की हम सब स्वागत करे। आजा पियल की पहली पसंद की हम सब स्वागत करे। आजा पियल की पहली पसंद की हम सब स्वागत करे। जय हिंद, जय भारत। ये 5 भाई थे। रिकॉर्डिंग होत बा समय। प्रथम धीरे धीरे भाई का नाम था शोभा भाई पटेल। दूसरे नंबर पर थे नरसिंह भाई पटेल। सरदार, आज यहाँ पे आए, महान खुशी है। खुशियों का ठिकाना नहीं है। हम नहीं, ये भारत माँ इतनी खुश है तुम्हारे आगमन पर।
किसी कवि ने लिखा था कि होनहार बीरवे के होत चीकने पर। आपका जन्म होते ही ये भारत भूमि खुशियों से, क्योंकि गुलामियों के जकड़े हुए जंजीरों से रो रही थी, लेकिन ऐसे महान पुरुष की जब जन्म हुआ ये धरती हल्का हल्का मुस्कुराने लगी। क्या कहा कि तनिक देर ठहरो बल्लभो, अरे तमन्ना यही है, तनिक देर ठहरो बल्लभो, हर तमन्ना यही है, अभी हमने जी भरी के देखा नहीं है, अभी हमने जी भरी के देखा नहीं है, तनिक देर ठहरो बल्लभो, हर तमन्ना यही है, अभी हमने जी भरी के देखा नहीं है। सुना है किसानों गरीबों के दाता दाता, सुना है किसानों और गरीबों के दाता दाता, दीन दुखियों के आप हैं भाग्य विधाता दाता, कि दाता जी की माया ऐसी यही है गुमानी, अभी हमने जी भरी के देखा नहीं है, अभी हमने जी भरी के देखा नहीं है, किया काम ऐसा जैसा सिंह का छोला, किया काम ऐसा जैसा सिंह जैसा छोड़ा, भारत भूमि पे नहीं चादरियों बिछौना, कि चादरियों बिछौना की तमन्ना यही है, चादरियों बिछौना की तमन्ना यही है, अभी हमने जी भरी के देखा नहीं है, अभी हमने जी भरी के देखा नहीं है, तनिक देर ठहरो बल्लभो, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भरी के देखा नहीं है। किसानों की बार डोली के प्रथम अगुवाई, किसानों के बार डोली के प्रथम अगुवाई, भारत में अंग्रेजों की आंधी ऐसी आई, कि भारत में अंग्रेजों की आंधी ऐसी आई, कि एकता अखंडता की तमन्ना यही है, हमें और तुम में एकता और अखंडता की जरूरत है, कि एकता अखंडता की हर तमन्ना यही है, अभी हमने जी भरी के देखा नहीं है, अभी हमने जी भरी के देखा नहीं है, तनिक देर ठहरो बल्लभो, कि तनिक देर ठहरो बल्लभो, हर तमन्ना यही है, अभी हमने जी भरी के देखा नहीं है। दुश्मन को ऐसा सीख दिया अपने ही, एकता बनाई जैसे भारत में नहीं आई, एकता की जरूरत बल्लभो, कि एकता की जरूरत बल्लभ,
हम सबके बीच में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे जिले के बहुत ही लोकप्रिय नेता माननीय श्री अशोक सिंह प्रमुख प्रतिनिधि मांडा मंच पर विराजमान हो चुके हैं। मैं उनका अपने कमेटी के तरफ से इस मंच के माध्यम से अपने गांव के तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर श्री माननीय अखिलेश सिंह भी विराजमान हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ में जितने भी सम्मानित नेतागण, सबका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा प्रमुख जी से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर माला पहनाकर माल्यार्पण करें। माननीय प्रमुख जी। कोई पूछे तो धारा हुआ है अब हो यादव जुमला कहाँ है गांव के सम्मान है यो काका विशिष्ट अतिथि के तौर पर माननीय श्री सुभाष सिंह पटेल पिछड़ा मोर्चा जिला प्रयागराज के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। अगली कड़ी में श्री अखिलेश सिंह, मैं उनसे भी चाहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। आगे मैं चाहूंगा श्री मनोज जायसवाल जी चिलबिला से चलकर आए हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। अगली कड़ी में मैं चाहूंगा बड़े भैया श्री सुजीत जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। अब जिसका बहुत देर से हम सब इंतजार कर रहे थे, जिनको देखने के लिए, सुनने के लिए, हमारे जो मुख्य अतिथि जी के साथ आए हुए हैं साथी, उनसे निवेदन है वो मंच पर आकर के आसन ग्रहण कर ले। और हमारे मुख्य अतिथि जी, साथ में चलने वाले साथीगण हमारे बीच में आज पधार करके मुझे जो है अवसर दिया है सेवा सत्कार आतिथ्य सेवा करने के लिए, अतिथियों का सेवा करने के लिए काफी प्रसन्न है। आप सबको अपने बीच में पा करके मैं ऐसे महानुभाव का स्वागत करने के लिए कार्यक्रम के सभापति जी, जो इस कार्यक्रम का हो रहा है, आज के सभापति नहीं, जो हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हैं कृपा शंकर सिंह पटेल जी, पूर्व प्रधान जी, और कार्यक्रम के संयोजक श्री राम सखा पटेल जी से मैं चाहूंगा कि हम मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। और साथ में जितने भी साथी आए हैं उन सब का आप लोग माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें, सम्मान करें। विशिष्ट अतिथि जी का स्वागत हमारे पूर्व प्रधान जी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे जितने भी साथ
विशिष्ट अतिथि जी का पटेल जी का स्वागत हमारे संयोजक जी कर रहे हैं। अब श्री अखिलेश जी सिंह का स्वागत संयोजक जी माल्यार्पण करके करें। और जो नाम सबके नहीं जा पा रहा, हमारे संयोजक जी सभापति जी से चाहूंगा कि आप लोग अमर बहादुर सिंह पटेल जी से मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जी और विशिष्ट अतिथि जी और साथियों आए हुए हैं, उनका आप क्रम से माल्यार्पण करके स्वागत करें। अच्छा, आदरणीय मनोज जायसवाल जी का माल्यार्पण संयोजक राम सखा पटेल जी करें। आदरणीय पटेल जी। एक वोट कर दिया मतलब पता ही। अब काफी समय से इंतजार हम लोग कर रहे थे। हमारे बीच में हमारे देवता सब पधार चुके हैं। मैं ऐसे देवताओं से आशीर्वाद की कामना के लिए और विचार सुनने के लिए आतुर हैं। इस कड़ी में सबसे पहले मैं अखिलेश सिंह जी से चाहूंगा तो आप आवे और सरदार पटेल जी के विषय में चर्चा करें। आदरणीय अखिलेश सिंह जी। तो एक विषय मुझे याद आया, जब सरदार हमारा देश आजाद हुआ था तो सरदार जी ने मुंबई में एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा देश आजाद तो हुआ है, लेकिन हमारे इस आजादी को खंडित करने के लिए, इस आजादी को गरीब व्यक्ति किसान तक नहीं पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग आपको उकसाएंगे, बहुत सारे लोग आंदोलन करेंगे। आपको समझने की आवश्यकता होगी कि वो आंदोलन किस लिए कर रहे हैं। और आपने देखा कि हमारे ऐसे विद्वान पुरुष जिन्होंने जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज 2014-15 तक हमारा देश की स्थिति कैसी रही आप लोग जानते हैं। क्या ऐसा हुआ जो उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे आंदोलन होंगे, ऐसे लोग आएंगे, आपको बताएंगे कि आपके हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपके हित के लिए नहीं, अपना घर भरने के लिए, अपने लिए काम कर रहे थे। तो हम लोगों को भी एक मौका मिला एक काम करने का, सरदार पटेल जी की सबसे बड़ी स्टैच्यू, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने के लिए लोहा और मिट्टी इकट्ठा करने के लिए। तब हमारे गांव, हमारे देश, हमारे परिवार के लोग कहते थे देखो एक और काम चालू हो गया, ये लोहा इकट्ठा करके बेचेंगे और अपना पैसा कमाएंगे। लेकिन हम लोग यह सुनते रहे और लोहा मिट्टी हर घर से, किसी का खराब टूटी हुई खुरपी, किसी के यहाँ से हंसिया, किसी के यहाँ से और कुछ, एक एक मुट्ठी मिट्टी इकट्ठा किया और जिले में जमा कराया। और आज उसी मिट्टी और लोहे का के योगदान से विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू बना सरदार जी का, जो आज लाखों लोग डेली उस स्टैचू को देखते हैं। ऐसा काम हुआ तब सम्मान मिला हमारे सरदार जी को। और बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है सरदार जी से। सरदार जी ने कहा कि लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा मारना चाहिए, लेकिन हथौड़ा कैसा होता है? अगर हथौड़ा गर्म कर देंगे आप तो हथौड़े के साथ साथ जो उसकी डंडी होगी वो जल जाएगी। तो हमको इंतजार करना पड़ता है, लोहा गर्म करके उस हथौड़ा ठंडा होता है तो मारना पड़ता है। वह हथौड़ा ठंडा होता है, गर्म लोहा पे मारेंगे तभी काम करेगा। इसलिए हमको धैर्य से, हमको सोच विचार करके हमको ठंडे होकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे हमारे सरदार जी थे जो हम लोग सोचते हैं, जो करते हैं आज, वो 1900 जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में बोल के चले गए। बहुत कुछ ना कहते हुए बस हम कहना चाहेंगे, एक नारा लगाएंगे, सरदार पटेल, सरदार पटेल अमर रहे। आवाज नहीं आ रही भाई साहब। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत
जय। धन्यवाद। हमारे विशिष्ट अतिथि पटेल जी अभी सरदार जी के विषय में चर्चा कर रहे थे, आप उनको सुन रहे थे। अब वह घड़ी बिल्कुल आ गई। उनसे पहले मैं इस कार्यक्रम के, ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसके माननीय अशोक सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत प्रतिनिधि तथा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी एवं विशिष्ट अतिथि जी के साथ आए हुए सम्मानित संभ्रांतगण का मैं अपने गांव की ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी हमारे ग्राम सिरावल तथा इस क्षेत्र से क्या पूरे जिले के हर परिस्थिति, हर समस्या से वाकिफ हैं, अवगत हैं, जानते हैं। और उन सब समस्याओं के बारे में हम ज्यादा क्या बताएं, इतना जरूर कहेंगे कि हमारे गांव के कुछ ऐसे मजरे हैं जो कि आज भी विद्युतीकरण से अधूरे हैं। मैं माननीय जी से अनुरोध करूंगा कि उन अधूरे बिजली के भाव वाले मोहल्लों को विद्युतीकरण कराने की कृपा करें। साथ साथ एक निवेदन यह है कि हमारी मुख्य सुखरा नहर जो दोआ बांध से निकलती है, उसको बने करीब 40-45 वर्ष हो गए और वह नहर आज भी कच्ची पड़ी हुई है, जिससे प्रायः किसानों को जब पानी की विशेष आवश्यकता पड़ती है तो आए दिनों नहर टूट जाया करती है। और उस नहर में इतना सिल्ट, इतना घास, इतना सदाबहार, इतने खरपतवार उगे आए हैं जिससे कि हमको पानी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों ने कोशिश किया, एक सीएम के यहाँ गया, विधायक जी से बात किया तो उस नहर का एस्टीमेट तो बन गया है। अगर हमारी वह नहर, मुख्य नहर 15-16 किलोमीटर तक लाइनिंग, कहने का मतलब पक्की करा दिया जाए तो हम लोग जो पानी की मार खा रहे हैं, इस मार खाने से बच जाएं और हमको भरपूर फसल का लाभ मिल सके। ये मेरा विशिष्ट अतिथि से विनम्र निवेदन है कि कोशिश कर दें जिससे हम लोगों का मुख्य जीविका, मुख्य काम यही कृषि का ही है। इसी पर हमारा गांव, हमारा क्षेत्र आधारित है। न कोई यहाँ फैक्ट्री है, न कोई यहाँ कारखाना है। हमारा फैक्ट्री, हमारा कारखाना, हमारा ही खेत है। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद।